एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें ये, इन अ स्कूल देयर वर 5 टीचर्स ए एंड बी। हम इन टीचर्स को खुद से मेंशन कर लेंगे, ए बी सी डी एंड ई। उनमें से जो ए बी वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश, सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड जियोग्राफी, डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड उर्दू एंड मैथमेटिक्स एंड उर्दू, एंड ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास टीचर्स हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो वो जो पढ़ाते हैं, वो इनके साथ कम्बिनेशन में या सिंगल ये पढ़ा रहे हैं। नीचे हमारे पास क्वेश्चन है, हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज टीचिंग बोथ जियोग्राफी एंड उर्दू। ये टीचर्स के पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे। मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, ये 2 से ज़्यादा टीचर्स किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। एंड डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो डी बी और ए तीनों ही पढ़ा रहे थे। एंड हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये ऊपर हमारे पास जो है वो 4-5 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो डेफिनेटली हमें एक टेबल की तरफ जाना पड़ेगा, हम इसे एक टेबल ड्रा करेंगे। अगर आप जो है वो पिछले 2-3 लेक्चर से इसको देख रहे हैं तो आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप वीडियोस को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और इस वीडियो को स्टॉप करने के बाद जो है वो आप खुद से इसका एक जो है वो टेबल डिड्यूस करें और उस टेबल में जो फिलिंग करने के बाद ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस के जो है वो आंसर चूज़ करने के बाद फिर इस वीडियो को प्ले करके फिर उसमें देखें कि आप जो है वो किस हद तक इसमें जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जी, तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास टेबल है, जैसे बताया था कि यहाँ पे हमारे पास टीचर्स हैं 5 टीचर्स और ये हमारे पास जो है वो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है, देयर वर 5 टीचर ए एंड बी वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश। ये हमारे पास ए और बी टीचर हैं। यस, ये उर्दू और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ पे टिक कर लेते हैं कि ये दोनों टीचर जो हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं। एक और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड जियोग्राफी। सी और बी, इसमें इंग्लिश और इंग्लिश इसमें हमने पहले टिक किया हुआ था, यहाँ पे इंग्लिश सी के लिए टिक करेंगे और बी और सी दोनों के लिए जियोग्राफी जो है वो यहाँ पे टिक करेंगे। फिर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, डी एंड ए वर टीचिंग मैथ एंड उर्दू। डी एंड ए टीचिंग मैथ एंड उर्दू, उर्दू यहाँ पे पहले टिक किया हुआ है, डी के लिए उर्दू टिक करेंगे और ए और डी दोनों के लिए मैथ जो है वो यहाँ पे हम टिक करेंगे। इसको हम निकालते हैं यहाँ से। ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई एंड बी, ई एंड बी, ये हमारे पास लास्ट में ई है और यहाँ पे बी है, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो इसलिए इसका मतलब है कि हम ये दोनों जो बॉक्स हैं इन दोनों के लिए बी और ई के लिए ये वो टिक कर देंगे। तो ये ई और बी के लिए ये दोनों बॉक्सेस हिस्ट्री और फ्रेंच के जो वो हो जाएंगे। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने ये टेबल बना लिया। उस टेबल बनाने के बाद हम करेंगे, हु अमंग द टीचर वर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे देखें तो ए जो है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बी जो है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सी जो है वो 2, डी भी 2 और ई भी 2। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो बी पढ़ा रहा है, सो बी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज टीचिंग बोथ जियोग्राफी एंड उर्दू। यहाँ पे देखें उर्दू हमारे पास यहाँ पे और जियोग्राफी यहाँ पे है, तो हमारे पास कौन सा है, ये जियोग्राफी और उर्दू हमारे पास बी पढ़ा रहा है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए एंड बी है, बी एंड सी है, सी एंड ए है और नन ऑफ दीज है। तो हमारे पास जो उर्दू और जियोग्राफी बोथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो जस्ट हमारे पास टीचर बी है, इसलिए हमारे पास आंसर जो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये इनमें से कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं। मोर देन 2 टीचर वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। 2 से ज़्यादा टीचर किस एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखें 2 से उर्दू को, यहाँ पे देखें हमारे पास मोर देन 2 टीचर वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो वो 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं। उर्दू को 2 से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को 2 से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और बाकी सबको जो वो 2-2 टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास उर्दू है या फिर इंग्लिश है। यहाँ पे क्या क्या दिया ऑप्शन दी हुई, हिस्ट्री, उर्दू, फ्रेंच एंड जियोग्राफी। तो ये हमारे पास उर्दू जो है वो जस्ट ये ऑप्शन बचता है। डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। डी बी और ए, डी बी
एंड ए, यहाँ पे ये उर्दू जाता है डी बी एंड ए। और कोई है यहाँ पे, ये डी पढ़ा रहा है और ए पढ़ा रहा है लेकिन बी नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे बी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये उर्दू ओनली जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ये तीनों टीचर पढ़ा रहे हैं। विच अमंग द टीचर वर टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट, लेस देन 2 सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ा रहा है? ए जो है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बी जो है वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, सी जो है वो भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, डी वो भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और ई जो है वो भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो लेस देन 2 सब्जेक्ट जो है वो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, सारे 2 या 2 से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। सो इस तरह आप जो है वो इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो फिर आप पूछ सकते हैं।